हेलो एवरीबॉडी। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे अपने घरों में, अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय राज्य बीमा निगम के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से बताया जाएगा। एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल नोट करवाया जाएगा, जिसमें आप कोई गलती ना कर सको, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो उसके। क्योंकि ये बहुत बड़ी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। आप जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। साल कोरोना के कारण बहुत सी भर्तियाँ लटकी हुई हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे रेलवे डी ग्रुप की भर्ती है, वो 3 साल से वही वही लटकी हुई है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने ये राज्य बीमा निगम की वेबसाइट खोल रखी है। इस साइट का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल के क्रोम में ESI की साइट है ओपन कर लेनी है। और आपको दोस्तों ये ओनली, जैसे कि दोस्तों आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, दिस वेबसाइट इज अवेलेबल ओनली इन लैंडस्केप मोड। ये वेबसाइट सिर्फ लैंडस्केप मोड पर चलती है। जिस आपको अपना फ़ोन रोटेट करके फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसलिए देखो दोस्तों, साइट आ गई। जैसे मैंने लैंडस्केप इसका मोड ऑफ किया तो साइट बंद। अपने फ़ोन को रोटेट करके ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर अपना नाम, कन्फर्म नेम, जो मिडिल नेम हो मिडिल नेम, कन्फर्म मिडिल नेम, और आपका जो लास्ट नेम हो वो। उसके बाद आपका लास्ट नेम कन्फर्म, फिर आपका फुल नेम डालना, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर करना है। अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं कोई ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आई डी डालनी है। उसके बाद आपको कन्फर्म ईमेल आई डी करनी है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आई डी और यहाँ पर आपको डोमेन चूज़ कर लेना है। देखो यहाँ पर जिस हिसाब से अपनी जो मेल आई डी है, जैसे gmail.com, यहाँ पर आपको मेल आई डी डालकर ऑटोमेटिक पीछे gmail.com लग जाएगा आपके। और यहाँ पर आपको कैप्चा डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस है, सामने आता है। आर यू श्योर डाटा एंटर इज एन करेक्ट एंड नो चेंज एडिट द क्रिएशन ऑफ इट अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अगर अभी भी हम कोई चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। इसके बाद आपका कोई चेंज नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा इसको क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों, जो भी डाटा भरो आप अपना ध्यान से भरना, देख कर भरना। इसके बाद आपको कोई चेंज नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आपको क्या करना दोस्तों कि फ़ोटो और सिग्नेचर अब आपको अपलोड करने हो गए। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। चलो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। चलो दोस्तों, हमने इसका फ़ोटो अपलोड कर दिया है और अब इसके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। चलो दोस्तों, हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया, सिग्नेचर अपलोड कर लिए। फ़ोटो का साइज़ आपका 20 से 50 KB होने वाला और सिग्नेचर साइज़ आपका 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो आपका बिल्कुल क्लियर फेस होना चाहिए। आपके ऊपर कोई ग्लास, टोपी, कैप या अदर कोई डार्क लाइट है ऐसा कुछ नहीं रखना है। और बात करें तो आपके सिग्नेचर की, तो आपको कैपिटल ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल जो आप जैसे करते सिग्नेचर ऐसे होने चाहिए। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल कर आपके सामने आ जाता है। अब आगे इसमें आपको डिटेल भरनी है। चलो डिटेल फिल कर। यहाँ पर आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना, कौन सी पोस्ट बनना चाहते हैं आप हैं। जैसे अपन डिवीज़न का कलर सेट कर दिया मैंने और आपको यहाँ पर
जिस भी स्टेट से हो आप, वो स्टेट आपको यहाँ पर डालना है, जिस भी स्टेट से आप आते हो। जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, मैं हरियाणा डाल देता हूँ। कैटेगरी आपको चूज़ करनी, जिस कैटेगरी से हो आप। जैसे मैं अनरिजर्व कैटेगरी चूज़ कर देता हूँ। और दोस्तों याद रहे कि अगर आपको SC ST BC WS आपको करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना होगा साइट के ऊपर। आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसबिलिटी 40%। अगर आप डिसबिलिटी हो तो आप यस पर, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। मैंने ये नो पर क्लिक कर दिया। अगर आपको डिसबिलिटी है तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। उसके बाद टाइम दैट डू यू नीड कंपल्सरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक कर लेते हैं हम। तो दोस्तों आपको जहाँ पर इतनी ऑप्शन दिखाई दे रही है यस नो, ये ऑप्शन सिर्फ डिसेबिलिटी वालों के लिए हैं, आपके लिए इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आप ये ऑप्शन फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आप रिलीजन टू विच यू बिलोंग, जो आपका धर्म है आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैंने हिंदू डाल दिया। यूज़ द सर्विस ऑफ सब्सक्राइब, क्या आप जैसे यहाँ पर ये देखिए, अगर आप डिसेबिलिटी हो तो आप क्या सब्सक्राइब को साथ में लाना चाहोगे, यस या नो को इसमें क्लिक करना अगर आप डिसेबिलिटी है तो। उसके बाद आप नीचे चलिए। डू यू बिलोंग टू मिनॉरिटी, उसके बाद आर यू एस एम्प्लॉई गवर्नमेंट से, अगर आप इस टाइम एस एम्प्लॉई है तो आपने 3 ईयर कंप्लीट किया तो आप यहाँ पर यस नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। चलो आगे चलते हो। आर यू रेगुलर एस एम्प्लॉय सीकिंग फी, ये जो रेगुलर एम्प्लॉय है ESIC के, इनके लिए ये। अगर आप सर्विस मैन है तो आप यस पर, नहीं तो आप नो पर क्लिक कीजिए। पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ, यहाँ पर सिर्फ इनको भरना है जो इसका सर्विस मैन वाला को यहाँ पर डालना है। ये सिर्फ ESIC का एम्प्लॉय के लिए है। और नीचे BC और D पोस्ट में अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो ये वो उनके लिए है। जैसे यहाँ पर डू यू बिलोंग टू रिलीजियस कम्युनिटी, यदि आपको छूट है तो धर्म में आप यहाँ पर यस नहीं तो आप नो कर देना। उसके बाद अभी तो या तो नहीं है नो, एक्समैन नो। आपको नेशनलिटी डालनी है यहाँ पर इंडियन, अगर आप नेपाली हो कुछ और तो वोट डाल सकते हो। और एक कैटेगरी आपको, अगर कैटेगरी में छूट मिली तो आप यहाँ पर वोट डाल सकते हो। अगर आपको एक दिन छूटा तो डाल सकते नहीं तो आप अदर नो डालना आपको। जैसे कि मैंने नो डाल दिया। अगर आपको यस डालो तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना अपलोड करना होगा। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, किस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हो वो स्टेट यहाँ पर डालना हो। जैसे मैं हरियाणा में डाल दिया यहाँ पर। सेंटर ऑफ रेजिडेंसी, अगर आपको सेंटर चूज़ करना, आप कहाँ सेंटर चूज़ करना चाहते हैं हरियाणा में। जैसे मैंने हरियाणा में ये सारा सेंटर चूज़ कर लिया। उसके बाद आप सेंटर था मैन, अगर आप और सेंटर में आप मैन एग्ज़ाम कहाँ पर देना चाहते हो, ये सभी सेंटर आपके सामने आ गए। जैसे मैंने हरियाणा ही चूज़ कर लिया इसके लिए भी। इसके बाद आपको सार में कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर, जैसे मेल हो गया। डू यू सिस्टर ब्रदर, अगर आप 2 सिस्टर ब्रदर तो यहाँ पर नहीं तो आप नो कर ले सकते हो। अगर आप अगर यस करो तो आपको यहाँ पर सिस्टर ब्रदर का आपको नाम डालना होगा। उसके बाद आपको जेंडर ट्विन है तो डाल सकते। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप यहाँ पर अपना फादर नेम फिर से डालना है, फिर मदर नेम डालना आपको, फिर अपना, जैसे कि मैं यहाँ पर फादर नेम डाल लेता हूँ। यहाँ पर आपको फादर नेम, यहाँ मदर नेम, और यहाँ पर स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ वालों के लिए होता है ये। यहाँ अपना एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस टू दूसरी लाइन में डालना आपको। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। यहाँ फिर आपको अपना स्टेट चॉइस करना है, जो भी आपका स्टेट है। जैसे मेरा हरियाणा, जैसे मैं हरियाणा डाल देता हूँ।
फिर आपका यहाँ पर एरिया पिन कोड डालना, जो भी आपका पिन कोड होता है वो आपको यहाँ पर डाल लेना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है। अगर आप सेम एड्रेस पर रहते हो तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। और अब आपको पेमेंट पे करनी है। डू यू वांट टू रिसीव फंड फी इन द सेम चैनल वाई यू आर पेइंग फी। ये बोल रहा है अगर आप रिफंड फी करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिएगा सेम अकाउंट में, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। ये यदि आप खुद अपना फॉर्म भर रहे तो आप यस कर दीजिएगा। अगर आप किसी और से फिल करवा रहे तो आप नो कर दीजिए। जैसे कि मैं यस कर देता हूँ। अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद बैंक नेम, फिर यहाँ पर ब्रांच नेम, यहाँ पर ब्रांच नेम, यहाँ पर IFSC कोड, यहाँ पर नेम होल्डर, बैंक अकाउंट का नेम होल्डर। अगर आप दूसरे का डालते हो तो ये डालकर आपको फिर या वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि आपकी वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुकी है, आपकी सारी डिटेल भरी थी वो। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुद का सामने आ जाएगा। अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन इसमें ऐड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की डालनी है क्वालिफिकेशन, और यहाँ आपको परसेंटेज, यहाँ आपको डे मंथ ईयर चॉइस करना जो आपने पासिंग की थी, जिससे कि हम यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको फिर +2 डालनी है, सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको डे मंथ ईयर पासिंग या परसेंटेज, और यहाँ पर आपको ग्रेड कौन सी मिली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको फिर ग्रेजुएशन डालनी है अगर आपके पास है तो। फिर डे मंथ वही पासिंग ईयर परसेंटेज, यहाँ पर आपको फिर आपका ग्रेड चूज़ करना 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड है। मैंने यहाँ पर डाल दी है। मैट्रिकुलेशन के जो 10वीं के अपने यहाँ सब्जेक्ट डाल दिए हैं, +2 के यहाँ सब्जेक्ट डाल देना, और उसके बाद मार्क्स डाल दिए ग्रेजुएशन। उसके बाद आपको नीचे आकर स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको दिखाई दे रही है डू यू पोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड यूज ऑफ ऑफिस साइट एंड डाटाबेस। अगर आपको डाटा जो कंप्यूटर नॉलेज आपको ऑफिस की है तो आप यहाँ पर कल कर देना। आपको सभी को यहाँ पर क्लिक ही करना है इसके लिए। मीडियम ऑफ कंप्यूटर स्किल टेस्ट, आप जो कंप्यूटर टेस्ट है हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, आप इंग्लिश चॉइस कर लिया मैंने यहाँ पर। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल शॉर्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉई, ये सिर्फ उनके लिए जो जिसके पास एक्सपीरियंस था। आप यहाँ पर एक्सपीरियंस डाल दें, नहीं तो आप यहाँ के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है आपको। उसके बाद आपको वैलिडिटी और डिटेल पर क्लिक करना है। अगर आपने सब सही भर दिया तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुली आ जाएगा। आपको यहाँ पर लैंग्वेज डालनी जो आपको अच्छे से आती हो, जैसे कि हिंदी डाल दिया मैंने यहाँ पर, HINDI हिंदी हो गया मेरा, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ इंग्लिश ENGLI ये डाल दिया। इसको आप देखो, यस बोल सकते हो, लिख सकते हो तीनों। अगर आपको कोई पंजाबी दूसरी लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर वो भी डाल देना। उसके बाद आपको ये क्या करना है, वैलिडिटी और डिटेल। अगर आप अपने कोई ब्लैंक्स आपका रह गया, आपने कोई फील्ड नहीं भरा होता, तो यहाँ पर जैसे 1 और मोर एरर ऐसे आ जाएगा आपके। जैसे दोस्तों देखो अब यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली आ चुका है, हमारी सभी डिटेल भरी जा चुकी है। अब इसको सेव नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों अब हमारा फार्म सक्सेसफुली भरा जा चुका है, और हमारे सामने हमारा फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। जो मैं डिटेल हाइड करके मैंने निशान से ये इसको ग्रीटिंग कार्ड आपको नहीं दिखा सकता। अब वो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो मैंने यहाँ पर किया ये, यहाँ पर आपको कन्फर्म दैट दिस इमेज, यानी कि फ़ोटो मेरी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि हम नीचे आएंगे तो ऐसे हम नीचे आएंगे तो जैसे कि अभी हमारी फ़ी अनपेड है, मैंने अभी तक फ़ी पेड नहीं की है। अब दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करके हम नीचे आ गए तो अब यहाँ पर दिखाइए कन्फर्म दैट दिस माई सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर इसमें यस का टिक मार्क देना और यहाँ पर आप इसमें ये लिखा है कि ये सिग्नेचर मेरे ही हैं। और अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो SCBC से SCBC के, अगर हमने WS डाला वहाँ पर WS का, DMC। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब, आपको ये बता दूँ, जो जेंट्स है उनके लिए लेफ्ट थंब होता है, अगर कोई लेडीज फॉर्म भर रही है उसके लिए राइट थंब आएगा। जेंट्स के लिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे का निशान अपलोड करना आपको, और फिर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, और आप यहाँ से हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। देखिए दोस्तों, अब हमने थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन दोनों अपलोड कर दिए हैं। अब हम सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा एक पॉप दिखाई देगा हमें, आर यू श्योर डाटा एंटर द करेक्ट एज नो चेंज एंड नो एडिट। तो मतलब यह है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई चेंज करना तो आप अभी कर सकते हो, उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकोगे, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप अभी अपना चेक कर लेना अगर आपको कुछ भी चेंज करना है उसमें। जैसे कि दोस्तों हम सेवन नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा स्क्रीन खुलकर हमारे सामने जाती है। अब हम नीचे की तरफ स्क्रीन डाउन करते हैं। अब हमें पेमेंट मोड पर जाना है। अब हमें पेमेंट करनी है। यहाँ पर हम कैप्शन डाल लेते हैं इसमें ZC Z। देखो दोस्तों, इसको सबमिट करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आ गया। अब आप जो यहाँ पर फीस है पेइंग टू क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। देखो दोस्तों, फ़ोन को आप घुमाइएगा एक बार। तो देखो दोस्तों, ऊपर हमें जो यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 लाइन, इसके ऊपर हमें अब क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, किया हुआ रिपेई। अब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। अगर हमें जैसे भी फीस पे करनी है उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमें डेबिट कार्ड करनी हो तो ATM कार्ड से तो इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर अदर डेबिट कार्ड हो तो उससे कर देते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इस पर, वॉलेट अगर कैश हो इस पर कर देते हैं। अगर क्या कोड हमारे पास उससे कर देते हैं। अगर हमारे पास UPI कोड, जैसे कि हम फ़ोनपे, गूगल पे, बूथ से जो ऐप चलाते हैं उनसे भी यहाँ से करके हम फी पे कर सकते हैं दोस्तों।